बुलडोजर न्याय पूरी तरह गलत है। आप किसी भी एक परिवार को उठाएं, उसमें परिवार में एक व्यक्ति ने गलती करी तो उसके लिए कानून में हर तरह की सज़ा का प्रावधान है। अगर उसने किसी को मारा है, हत्या कर दी तो 302 लगेगी, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है तो 307 लगेगी, गहरी चोट पहुंचाई है तो 325, 326, 327 लगेंगी, मोलेस्टेशन कराया तो 354A, 354B, 354D हैं। सारी धाराएं मौजूद हैं, पूरी तरह तमाम तरह की धाराएं मौजूद। लेकिन किसके लिए? जिसने करा है। जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है उनको क्यों इन्वॉल्व करा जा रहा है? परिवार में एक व्यक्ति ने गलती करी, आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए, कोर्ट में मामला चलाइए, उसे सजा दिलवाइए कोर्ट से। कोर्ट हमारे यहाँ कोई खत्म तो नहीं हो गए। इतनी सारी अदालतें हमारे यहाँ देश में मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं? इसीलिए तो है, न्याय का आप पलड़ा रखेंगे तभी तो। लेकिन होता क्या था, एक परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, अगले दिन ही उसका घर सबसे पहले अवैध घोषित होता था। चाहे वो 20 साल से बनाओ, चाहे वो 30 साल से, चाहे वो 40 साल से, चाहे वो 50 साल से, अगले दिन ही बुलडोजर उसके घर पे। और खास तौर से तब जब वो उसमें नाम अगर मुस्लिम जुड़ा हो तो 100% उसके घर बुलडोजर जाएगा ही जाएगा। और अगर वो उनके स्वनाम धन्य नहीं है, अगर उनकी जाति से वो मेल नहीं खा रहा तो भी उनके घर बुलडोजर जाएगा। तो ये न्याय प्रणाली बहुत शुरू से गलत थी, गलत है, और अगर ये चलती रही तो गलत ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि बुलडोजर वाला निर्णय दिया है और टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया टिप्पणी है जी, लेकिन बस आगे ये देखना कि ये टिप्पणी सिर्फ टिप्पणी ना रह जाए, ये टिप्पणी हकीकत में बदले। क्योंकि इससे पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट कई बार मौखिक टिप्पणियां तो बहुत कर चुका है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। मौखिक टिप्पणियां, मौखिक फटकार बहुत लगा चुका है, लेकिन उन पर अमल होने अगर हो जाए शुरू तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ टिप्पणी में ना बदल के रह जाए, ये कानूनी तौर पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही काम चले तो बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि जो ऐसा कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा क्या लगा जिस वजह से उन्होंने इस पर टिप्पणी की और कहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो मैं साफ कहता हूँ फिर भी नहीं लगा था। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। पिछले 2-3 सालों से लगातार यही राजनीति हमारे यहाँ चल रही है, बुलडोजर न्याय, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आराम से बैठा हुआ था। इससे पहले हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में सरकार थी। और इस बार मुझे ऐसा कुछ लगता है, महसूस होता है, हो सकता है मेरी अपनी सोच हो कि इस बार इनकी 240 सीट आने की वजह से और बैसाखी सरकार होने की वजह से थोड़ी सी जुडिशरी जो है फ्री हुई है, थोड़े से पत्रकार कुछ लोग फ्री हुए हैं, थोड़े से अखबार फ्री हुए हैं, कुछ मामूली सा बदलाव नजर आ रहा है। कुछ इनके भी ये बैकफुट पे आए हैं। अभी ताजे 4 अगर हम देखें तो चारों के चारों बिल इन्होंने बैकफुट पे आ गए। वक्फ बोर्ड का बिल था, उस पर बैकफुट पे आए, उसके बाद जेपीसी गठित करने पर लागू हो गए। 3-4 इनके जो है पीछे लिए इन्होंने अपने मुद्दे। तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है, जो विपक्ष की ताकत आज कुछ काम आ रही है। सर, क्या ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से लोगों में भी ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है? जो लोग विपक्ष था वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहा था कि ये बुलडोजर न्याय कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह बिल्कुल गलत है, मैं तो शुरुआत से इस बात को उठाता हूँ। बुलडोजर न्याय पूरी तरह गलत है। आप किसी भी एक परिवार को उठाएं, उसमें परिवार में एक व्यक्ति ने गलती करी तो उसके लिए कानून में हर तरह की सज़ा का प्रावधान है। अगर उसने किसी को मारा है, हत्या कर दी तो 302 लगेगी, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है तो 307 लगेगी, गहरी चोट पहुंचाई है तो 325, 326, 327 लगेंगी, मोलेस्टेशन कराया तो 354A, 354B, 354D हैं। सारी धाराएं मौजूद हैं, पूरी तरह तमाम तरह की धाराएं मौजूद। लेकिन किसके लिए? जिसने करा है। जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है उनको क्यों इन्वॉल्व करा जा रहा है? परिवार में एक व्यक्ति ने गलती करी, आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए, कोर्ट में मामला चलाइए, उसे सजा दिलवाइए कोर्ट से। कोर्ट हमारे यहाँ कोई खत्म तो नहीं हो गए। इतनी सारी अदालतें हमारे यहाँ देश में मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं? इसीलिए तो है, न्याय का आप पलड़ा रखेंगे तभी तो। लेकिन होता क्या था, एक परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, अगले दिन ही उसका घर सबसे पहले अवैध घोषित होता था। चाहे वो 20 साल से बनाओ, चाहे वो 30 साल से, चाहे वो 40 साल से, चाहे वो 50 साल से, अगले दिन ही बुलडोजर उसके घर पे। और खास तौर से तब जब वो उसमें नाम अगर मुस्लिम जुड़ा हो तो 100% उसके घर बुलडोजर जाएगा ही जाएगा। और अगर वो उनके स्वनाम धन्य नहीं है, अगर उनकी जाति से वो मेल नहीं खा रहा तो भी उनके घर बुलडोजर जाएगा। तो ये न्याय प्रणाली बहुत शुरू से गलत थी, गलत है, और अगर ये चलती रही तो गलत ही रहेगी। केवल उत्तर प्रदेश की बात ना की जाए, मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के और जगहों पर भी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि हम न्याय जल्दी कर रहे हैं? ये न्याय इस तरह से जल्दी नहीं होता जी। देखिए, ये तो शुरुआत यूपी ने करी थी, बुलडोजर न्याय। लोगों में बड़ा मजा आया, दूसरे का घर जलता हुआ देख के आग तापने पहुंच गए थे लोग, हालत ये हो गई थी। लेकिन अकबरपुर में आपको याद होगा, गोमती फ्रंट जब बनाने का बात हुई थी, वो 700 घर वाले भी बड़े खुश होते थे जब किसी के घर पे बुलडोजर चलता था। जब उनके अपने घर पे बुलडोजर चला, हाय 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 योगी मोदी हाय हाय शुरू कर दी थी उन लोगों ने। बड़े रोना पीटना उन्होंने मचाना शुरू कर दिया था। उसके बाद पंतनगर में भी यही काम हुआ था। पंतनगर पे फिलहाल स्टे आ गया, रुकी पड़ी हैं। तो तब उनको लोगों को थोड़ी थोड़ी अकल आई कि हाँ गलत चीज़ है ये। उसी को अपनाते हुए इन्होंने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सब जगह वही बुलडोजर प्रणाली शुरू कर दी। ओवरऑल तो लेकिन गलत है ना, कानून का तो आप सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हो। वो ये कह रहे थे कहीं ना कहीं गुंडागर्दी बढ़ रही है, लोग उस तरीके से समझ नहीं रहे, इससे मैसेज आएगा? नहीं, ये नहीं, कोई मैसेज नहीं जाता इस तरह से। मैसेज ऐसे कभी नहीं जाएगा। गुंडागर्दी बढ़ रही है तो गुंडागर्दी को रोकने के लिए कानून है ना मौजूद। गुंडा एक्ट भी तो है, रासू का भी है, 325, 326, 327, 307, 302 सारे मौजूद है ना प्रावधान। आप उनमें उनको निरुद्ध करो, जेल भेजो। आप ढंग से पैरवी करो। क्या जज उन्हें जमानत दे देगा? नहीं देगा। बलात्कार जैसे जुर्म में 20-20 साल की सजा लोग पाए बैठे हैं। लेकिन जब आप पैरवी ढंग से नहीं करते, जब आप
उन्हें छुड़ाना चाहते हो। अभी अभी ताज़ा उदाहरण है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ जो रेप केस हुआ था, 2 बलात्कारी बाहर आ गए हैं, तीसरा बलात्कारी 6 तारीख को बाहर आ जाएगा, 6 या 7 को उसकी सुनवाई है। तो जब आप पैरवी नहीं करोगे, उन्हें छुड़ाना चाहोगे तो वो छुटेंगे। अब आपने कौन सा कड़ा संदेश दिया? कड़ा संदेश तब होता जब आप उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ही रखते। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूँ, आंध्र प्रदेश में आपको याद होगा डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था। उसके बाद 4 लड़के उसमें पकड़े गए थे, चारों लड़कों को ले जाके सीन रिक्रिएट करने के नाम पे अर्ली मॉर्निंग में ले जाके उन चारों का एनकाउंटर कर दिया गया था आंध्र पुलिस ने। और उसके थोड़े दिन बाद जब वो मामला खुला तो पता चला कि वो एनकाउंटर फर्जी था, वो लड़के उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब क्या आप उनकी 4 लोगों की जान वापस ला सकते हो? तब बड़े अप्रिशिएशन दिया गया था, अरे वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही न्याय होना चाहिए, ऑन द स्पॉट गोली मारनी चाहिए। अब वो चारों निर्दोष निकले तो कहीं से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तय कौन करेगा? तय करने के लिए अदालतें हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अदालत दी है ना, इसी चीज़ के लिए तो दी है। आप ढंग से पैरवी करो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ढंग से चीज़ को रखेगा, पैरवी करेगा, अपराध साबित होगा, सजा मिलेगी। उस सजा का आप मखौल बनाते हो। राम रहीम जैसे बलात्कारी को एक बार तो सजा करवा देते हो, अगली बार उसे चोर दरवाजे से पैरोल दिला देते हो। पिछले 4 साल में 7 महीने तो वो जेल से बाहर ही रहा है। फिर आप क्या लागू करना चाहते हो? आप कड़े कानून लागू करना चाहते हो तो उसे जेल के अंदर क्यों नहीं रखा आपने बलात्कारी को? वो इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि हम तो अवैध तरीके से जो बने हुए हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी, अवैध तरीके से बना हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अवैध तरीके से बनना है, आप बना सकते हो अपने घर में एक ईंट एक कमरा डाल सकते हो अवैध तरीके से, बिना पुलिस की इन्फॉर्मेशन के या बिना नगर पालिका की परमिशन के डाल सकते हो। सबके रेट बंधे हुए होते हैं। उन्होंने जाहिर सी बात है रिश्वत ली होगी, तो उस वक्त के जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी थे उस वक्त के, जिनकी देखरेख में वो बना, और जो नगर पालिका के अधिकारी थे उनके ऊपर भी मुकदमा चलाओ। उन्होंने भी तो रिश्वत खाई होगी। आप पूरा कहीं भी देख लो, सिर्फ दिल्ली नहीं, कहीं भी देख लो आप, हर जगह यही कहानी है। बिना नगर पालिका बिना पुलिस के आप, अगर वो लोग भी दोषी हैं उन्हें भी दोषी ठहराओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। करो आप सबको एक कटघरे में तो खड़ा करो ना। लेकिन नहीं, वो तो अपनी पैसे ले लेके मौज ले लेते हैं और उसके बाद मारे जाते हैं बेचारे गरीब आदमी। इसका कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का? पढ़ना चाहिए जी, अच्छी बात है। जो समझदार लोग इस चीज़ को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी लोगों का और फेथ आएगा, अच्छी बात है, पढ़ना तो चाहिए। जनता में जागरूकता आएगी, वो समझेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ हो रही थी वो गलत हो रही थी। जो समझते हैं गलत हो रही है वो तो कह ही रहे हैं इस बात को कि गलत है तो गलत है, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं उनके लिए तो अभी भी खुश रहेंगे। वो तो भेड़ है, उन भेड़ों को आप डंडा लेके कहीं भी हाँक दो, उन्हें कोई समझ में आने वाली ये चीज़ है नहीं। अभी भी यहाँ BCO लोग मिल जाएंगे, हाँ जी हाँ बुलडोजर तो चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए। अभी भी बहुत लोग समर्थन में आ जाएंगे। बात को मैं आपको टोक दूं, बोलिए कि आपको शायद विकास दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं है। चश्मा नहीं है, देखना तो गुजरात चले जाओ, गुजरात चले जाओ, देख लो कितने 5 स्टार, वो मतलब जापान से भी आगे निकल गया गुजरात। तैरते हुए होटल, हाँ तैरते हुए होटल, कारें तैर रही हैं, और जो मगरमच्छ पानी में तैर रहे हैं, छत पे तैर रहे हैं। शर्मा जी कैसी बात करते हैं? और दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। और एक चीज देखो, चौकीदार नियुक्त हो गए। शर्मा जी आप भी यहीं थे लमसम 6-7 महीने पहले, कितने चिल्लाने वाले थे? 400 आएगा तो वही। अब है दिखा भी कैमरा वाले, कहीं है वो, नजर भी नहीं आते हैं। जैसे अंधेरी में चांद छुप जाता है ना, वैसे छुप गए वो। सर एक शर्मा जी, हरियाणा वाले ने 5 कुंटल फूल मंगाया है और कम से कम 100 किलो की माला मंगाई है। वो कह रहे हैं हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं कंगना रनावत। लेकिन आप लोग से अनुरोध है मेरे भाई, जितने लोग सुन रहे हो देख रहे हो, कंगना रनावत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए हरियाणा में जरूर आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, देश की जनता 140 करोड़ जनता कह रही है, ये गलत नियम है। किसी भी कानून में नहीं लिखा, किसी संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी का मकान गिरा सकते हैं। मकान किसी का मकान नहीं होता, सपनों का महल होता है। उसमें उसके सपने पलते हैं, उसमें खून पसीने की कमाई का एक एक खून का कतरा लगा के वो घर बनाता है। आप किसी की गलती को आप पूरे बच्चों से या उसके माँ बाप को या उसकी वाइफ को नहीं दे सकते। अगर जिसने गलती करी है उसके लिए संविधान में एक ना एक कानून बना हुआ है, जज बने हुए हैं, हमारे कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप उन पर जाइए, कानून जो भी प्रक्रिया करता है उन्हें फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन किसी का आशियाना तोड़ना, किसी सपनों को तोड़ना, ये गलत है। कि पहले जो रहे न्याय बहुत ही में होता था, अब लोगों को विश्वास हो रहा था। अरे भाई देखिए, आज नहीं 70 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए हैं। इससे पहले भी सरकारें बनी हैं और बनेंगी। हमारा देश था, हिंदुस्तान है और रहेगा। लेकिन बुलडोजर ना पहले कभी चला है और ना चलेगा। बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया अलग होती है। हाँ, अगर किसी ने अवैध
जमा कर रखा है, अवैध तरीके से ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उसे बुलडोजर चलाइए, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन किसी के आप आने वाले समय को ख़राब कर रहे हैं। कोई आदमी पता नहीं कितने साल से रह कर एक घर बनाता है, उसे घर को गिराना गलत है। और ये जनता आपको बता चुकी है लोकसभा सीट में, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। आने वाले 10 उपचुनाव में आपको भी पता चल जाएगा। योगी जी को तो लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने 2000 के जो अभी चुनाव हुए थे 22 में जिताया भी था। तो देखिए, जनता ने तब बुलडोजर बाबा को एक अलग क्राइम था, वो उन्होंने अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाया था जिस पर जनता नाखुश थी, वो एक अलग माइंडेड था। लेकिन आज छोटे मोटे केस पर लखनऊ में किसी ने किसी को छेड़ दिया या किसी को बहन बेटी गलत किया उसने, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आप उसका घर गिरा दोगे। एक बच्चा है, उसको आप कानूनी प्रक्रिया से सज़ा दीजिए, लेकिन घर गिराना गलत है ना। आप उसे सज़ा दीजिए 2 साल, 6 साल, 6 महीने तक, जितना भी आपके कानून में लिखा है उसको सज़ा दे दीजिए, कोई इसे मना नहीं करता। उसने गलत किया है, लेकिन उसका जिम्मेदार उसका पूरा परिवार नहीं है भाई साहब, उसका पूरा परिवार नहीं। आप उसे पूरे परिवार को ना बर्बाद करिए।